सिया तो चले गई होती है अपने घर, लेकिन छोड़ के चली जाती है रूही की आंखों में इतने सारे सवाल कि वो कैसे उसे मनाएगी और कैसे अब उसे वापस घर लेके आएगी। रूही को समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। तो वो सबसे पहले कॉल करती है आनंदी को बोलती है कि सुनो, तुम जल्दी से किट्टू को कॉल करो और पूछो कि सिया घर पहुंच गई है ना, तो एक बार वो मुझसे मेरी बात करवा दे किट्टू से। हाँ, कॉल करो उसको, उसके पास ही तो रहती है। एक्चुअली मैं बात नहीं कर रही हूँ। तुम किट्टू से बात नहीं कर रही हो, क्यों? ऑलमोस्ट हमारा ब्रेकअप हो गया। क्या? कैसे? कब? वो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जब तुम हनीमून पे थे तब। बट हुआ क्या ऐसा जो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? तुम्हारा तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना? ठीक चल रहा था, बट बाद में कुछ सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। बट क्यों? हुआ ऐसा था कि किट्टू ने बोला कि वो स्टैंड नहीं ले सकती, अपनी फैमिली के सामने हमारा रिश्ता नहीं लेके आ सकती। बट क्यों? क्या प्रॉब्लम है? आजकल तो सब कॉमन हो गया है। मैंने भी उसको यही बोला कि सब कॉमन है, इतना क्यों डरना। मना कर दिया उसने साफ कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। रूही बोलती है ये क्या बात होती है? जब तुम्हारे साथ घूम रही थी, तुमसे मिलने यहाँ आ रही थी, तब तो मैं उसे नहीं देखा कि वो नहीं ले सकती स्टैंड। मैंने भी उसे यही बोला था कि तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया, तब तुम्हें याद नहीं आया कि तुम स्टैंड नहीं ले सकती हो? तुमने मुझे सपने दिखा दिए, उसके बाद तुम बोल रही हो कि मैं स्टैंड नहीं ले सकती हूँ। तो आगे क्या सोचा तुमने? ऐसा रूही बोलती है। कुछ नहीं, ब्रेकअप है, क्या ही सोचूंगी। तो तुम अब कॉल नहीं कर सकते हो उसे? नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ठीक रहो, है ना, मैं कहीं और से करवा लूँगी। तुम खुद भी तो कॉल कर सकते हो ना। मुझे पक्का यकीन है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा। एक बार ट्राई करके देख लो। फिर रूही आनंदी का कॉल कट करके वो खुद से ट्राई करती है, तो बस वही होता है, रूही को ब्लॉक कर दिया होता है सिया ने। अब वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। एक बार सोचती है कि चलो भाभी के पास जाती हो। वो पिया के पास जाके बैठ जाती है, उससे नॉर्मली बातें करती है कि भाभी आपके पापा आए थे? हाँ जी आए थे। और सिया को लेके गए? हाँ, क्यों, बताया नहीं सिया ने तुम्हें? वो नहीं एक्चुअल में। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे वो कब तक आएगी लौट के? क्यों आएगी लौट के वैसे? नहीं, वो वापस भी तो आना है ना उसे। नहीं, वो साफ मना करके गई है, तुम्हारे सामने तो मना किया था, भूल गई इतनी जल्दी? बट भाभी उसका ससुराल था। बट ये भी है ना कि जिस रीज़न से उसने शादी की थी, मैं तो हूँ यहाँ। भाभी आप एक बार कॉल लगा दोगे उसको? किसको? सिया को? नहीं एक्चुअल में नहीं। बट क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो घर से परेशान हो। और आज भी उसके फेस पे वो रेड मार्क बना हुआ है जो तुमने अपनी 5 उंगली से दिया था। आई एम सॉरी भाभी, मेरा वो इंटेंशन, तुम्हारा इंटेंशन क्या था वो मैंने उसी दिन देख लिया था, जो तुम्हारे मुंह से इतने अच्छे अच्छे वचन निकले थे ना मेरी बहन के लिए। तो वैसे तुम बात क्यों करना चाहती हो भाभी? वो क्या, मैंने उसे माफ़ी नहीं मांगी थी ठीक से और वो चली गई, तो कोई बात नहीं। वैसे भी वो तुम्हें माफ़ करने वाली नहीं थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। भाभी प्लीज़ एक बार कॉल कर दीजिए। देखिए रूही, मैं कॉल नहीं कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं उसे कॉल करूँगी तो वो उठाएगी नहीं, और उठा भी लिया ना तो जैसे ही मैं तुम्हारा नाम लूँगी वो कॉल कट कर देगी, पिछली बार की तरह, याद है ना तुम्हें? फिर रूही उस कमरे से निकल जाती है, अपने रूम में जाके बैठती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, कैसे मनाए सिया को। मनाना तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले उसे करनी है बात, जो वो कर नहीं पा रही होती है। अब रूही जाती है नीचे अपनी मॉम के पास, बोलती है कि मॉम आपका फ़ोन देना। क्या हुआ? अरे दीजिए ना, मुझे कोई अर्जेंट कॉल करना है, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया। अच्छा ले। वो अपनी मॉम का फ़ोन लेके जाती है और लगाती है सिया को कॉल। अब जैसे ही सिया देखती है कि मम्मी आंटी जी का कॉल, पिक कर लेती है कि हाँ आंटी जी नमस्ते, आपने इतनी सुबह कॉल। हेलो। तब जैसे ही आवाज़ सुनती है सिया वो कॉल कट करने वाली है, रूही बोलती नहीं प्लीज़ कॉल कट मत करना। बोलो क्यों कॉल किया है? तुमने मुझे बताया नहीं, तुम चली गई क्यों? तुम्हें क्यों जानना था? नहीं, बट फिर भी एक बार बताना तो चाहिए था। तो तुम क्या करती? तुम तो चाहती थी कि मैं चले जाऊँ वहाँ से, बस मैं आ गई। अच्छा ठीक है, तुम्हारे एग्ज़ाम कब है? एग्ज़ाम का तुम क्या करोगी? नहीं, वो तुम्हें वापस भी तो लाना है ना। मैं वापस क्यों आऊँ? क्यों आऊँ का क्या मतलब है? ये ससुराल है तुम्हारा, शादी हुई है मेरे से तुम्हारी। ओ हेलो, तुम शायद भूल रही हो, तुमने खुद ने कहा था कि एक बार मैं रिसेप्शन पे तुम्हारे साथ आ जाऊँ, उसके बाद मैं कहीं भी जाऊँ तुम अपने घर वालों को संभाल लोगी, और अब तुम खुद ही मुझे बुला रही हो। देखो ना सिया, प्लीज़ रूही, अब प्लीज़ मुझे इस बात के लिए मजबूर मत करना कि मैं
इनका नंबर भी तुम्हारी मॉम का नंबर भी अपने फ़ोन में ब्लॉक कर दो। इवन अगर तुमने किसी और के नंबर से भी मुझे कॉल करने की कोशिश की ना, खामख़ा वो इंसान मेरे फ़ोन में ब्लॉक हो जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो? नहीं, तो बस फिर किसी और के नंबर से मुझे कॉल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और हाँ, ये बात भी एकदम कान खोल के सुन लो कि मैं कानपुर वापस नहीं आने वाली हूँ किसी भी कंडीशन में। यही बोल के सिया कॉल कट कर देती है। अब रूही को सच में समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, कैसे मनाए उसको। सारे दरवाजे सिया ने बंद कर दिए होते हैं, ना वो वहाँ जा सकती है अभी, और जाएगी भी तो क्या बोल के। वो तो उसके पापा तो बोल के गए उसके एग्ज़ाम है। देखते ही देखते टाइम निकलता रहता है। 2 से 4 दिन हो जाते हैं, 4 से 5 दिन हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 7वां दिन होता है। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ जो पिया और जतिन होता है, उनका रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा होता। रिश्ता दोस्ती तक ही सीमित होता है, लेकिन जतिन उसे आगे बढ़ा ही नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिलता। वो अपने ऑफिस में इतना बिजी हो जाता है, ना वो ठीक से घर पे आता है, और अगर आता है तो सिर्फ सोने के लिए, सो के फिर उसे ऑफिस चला जाता है क्योंकि उसे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया होता है। जितने दिन की उसे छुट्टी ली होती है वो सारा वर्क उसे अब करना पड़ रहा है। पिया बहुत कोशिश करती है जतिन से बात करने की, लेकिन जतिन बार बार यही बोल के टाल देता है कि प्लीज़ पिया बहुत काम है। रोज़ पिया कोशिश करती है और रोज़ वो नाकाम हो जाती है। एक दिन वो गुस्से में जतिन को सुना देती है कि अब क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है? ये काम तो शादी से पहले भी था ना आपका, तब तो उससे बात कर लेते थे, लेकिन आज मेरे लिए टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए मुझसे शादी की थी आपने। देखो पिया, सच में बहुत बिज़ी हूँ, तुम नहीं समझोगे तो समझाइए ना मुझे। अगर आप बिज़ी हो तो मुझे समझाइए। यहाँ इस कमरे में मैं रोज़ घुटती हूँ, रोज़ आपका इंतज़ार करती हूँ, रोज़ आप आते हो, सो जाते हो, फिर चले जाते हो। मैं भी रहती हूँ इस घर में, आपको ये पता है कि नहीं पता? आई एम सॉरी यार, प्लीज़। क्या प्लीज़? क्या आप मुझे समझ रहे हो? एक दोस्त की तरह आप मेरे साथ थे, कहाँ गया मेरा वो दोस्त? मैं किससे बात करूँ? देखो अब अभी सिर्फ 1 महीने की बात है, मेरा काम नॉर्मल आ जाएगा तो मैं, अच्छा, और तब तक मैं क्या करूँ बताओ? बताओ मैं क्या करूँ? तुम रूही से क्या? रूही से क्या? रूही मेरी हस्बैंड है, बोलो क्या करूँ मैं रूही के साथ? दोस्ती? अच्छा, वो मेरी बहन की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? अब ये बात रूही सुन चुकी होती है क्योंकि वो खड़ी होती है गेट पे। जब पिया सुना रही होती है तो रूही ये देखने आती है कि आखिर इन दोनों में लड़ाई क्या होता है। वो ये सब सुन लेती है। रूही फिर भी अंदर आती है कि भाभी कोई इशू है क्या? आप दोनों ऐसे, कोई इशू नहीं है, और आप क्या ही हमारा इशू सॉर्ट आउट करोगे? नहीं, आप इतना इतना ज़्यादा गुस्से में हो क्या भाई? मैंने तो अपनी वाली को गुस्सा कर दिया, अब आप भाभी को क्यों परेशान कर रहे हो? रूही ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं बस, मुझे बहुत काम है। तुझे पता है कि वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, मैंने छुट्टियाँ बहुत एक्स्ट्रा ले ली है और सब कुछ मेरे ऊपर ही पेंडिंग है, तो मैं नहीं कर पा रहा, अभी नहीं दे पा रहा इसको टाइम, इस वजह से। भाभी कोई बात नहीं ना, देखिए हनीमून हो गया था, हनीमून के बाद आप घर भी नहीं गए हो अपने, तो 2-3 दिन के लिए आप घर चले जाइए, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। सही बोल रही हो ना मैं सचिन भैया? हाँ बोल दो, तुम बिल्कुल सही रही हो। ठीक है भैया, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम 2-3 दिन के लिए अपने घर चले जाओ, तब तक मेरा भी काम फिनिश हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा और अपना दोस्त वाला फ़र्ज़ निभाऊंगा। ओ रियली? और कौन छोड़ के आएगा? आपके पास तो टाइम है नहीं, आप वो शक्ल मुझे दिखा देते हो, वही मेरे लिए काफ़ी है, छोड़ के कौन आएगा मुझे? अब भाभी मैं हूँ ना, अरे मैं छोड़ के आऊँगी? आपके प्यारी सी ननद है तो सही। अच्छा, तुम छोड़ के आओगी मुझे, और तुम इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर क्यों कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो भाभी? मतलब मेरा, ठीक है थोड़ी बहुत लड़ाई सिया के साथ है, पर आपसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, अब प्लीज़ ऐसे तो ना बोलिए। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता ख़राब है ना, वो मेरी बहन है, और मेरी बहन की दुश्मन मेरी दुश्मन, ये क्या बात होती है? मतलब आप सारे घर में लोग मेरे ही दुश्मन हैं, तो फिर मैं किसके पास जाऊँ? मुझे क्या पता। अच्छा सुनिए, देखो मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ, मैं आपको कल छोड़ के आती हूँ आपके घर पे, ठीक है? आप ठीक रहना, 2-3 दिन की बात है, आपका दिमाग भी ठीक हो जाएगा, वहाँ पे आपके मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, आपकी बहन भी खुश हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो। ठीक है, जैसे सिया ने बुलाया था पापा को, मैं भी बुला लेती हूँ और फिर मैं उनके साथ निकल जाऊँगी। भाभी मतलब क्यों अंकल को परेशान करना है? मैं छोड़ के आती हूँ ना, मैं बोल तो रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, या तो मुझे ये छोड़ के आएंगे या मेरे पापा आएंगे। यार भाई समझाओ ना। पिया, वो छोड़ आएगी ना तुम्हें, और तुम ये भी तो सोचो ना कि वो भी तो एक प्रॉब्लम में है, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्या पता वो मना ले सिया को। मैं खुद नहीं चाहती सिया को ये मनाए। क्यों?
क्योंकि मुझे पता है इन्होंने जो किया है उसके साथ, उससे तो ये अच्छी लड़की नहीं है। क्या बात कर रही हो? देखो तुम मेरी बहन पे एलिगेशन लगा रहे हो। जब तुम्हारी बहन ने मेरी बहन के ऊपर एलिगेशन लगाया तब तुमने तो कुछ बोला नहीं। पिया, तुम हद पार कर रही हो। भाई 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 शांत हो जाओ, ऐसी बात नहीं है। मुझे पता है पिया भाभी मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत पसंद करती हैं। अभी मैं थोड़ा गुस्से में है क्योंकि आप टाइम नहीं देते हो, समझा करो। आप लड़ाई बिल्कुल मत करो। अच्छा ठीक है, आपको मेरे साथ नहीं जाना ना? ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, पापा को बोल देती हूँ, पापा आपको छोड़ के आएंगे। अच्छा, और मैं उनके साथ क्यों जाऊँ? मैंने जब बोला या तो मेरे पापा आएंगे या यही मुझे छोड़ के आएंगे, बस यही मेरा डिसीजन है। अरे आप एक बात बताइए, आपके पापा अकेले घर में कमाने वाले हैं, अब वो फिर से अपने शॉप छोड़ के आएंगे यहाँ, तो उनको कितना लॉस होता होगा। और अभी भाई को भी टाइम नहीं है, तो आप खुद से सोचिए ना। आपके पास मैं दे रही हूँ ना, आप कल तक सोच लीजिए, कल ही तो जाना है हमें। और अगर आपको नहीं लगे अच्छा तो ठीक है, कोई बात नहीं। आते हैं हम दूसरी तरफ, सिया। हाँ, इन 7 दिनों में सिया को कई बार रूही की याद आई होती है, लेकिन वो हमेशा इग्नोर मार देती है। और जब वो कानपुर से लखनऊ जाती है, उसी दिन ही किट्टू भी आ जाती है। उन दोनों के बीच में बातें होती है, तो वो बोलती है कि बताओ तुम्हारा रिश्ता कैसा चल रहा है। तो किट्टू भी सेम बोल देती है कि यार हम नहीं चला पाए रिश्ते को। क्या मतलब? तुम्हारा रिश्ता तो काफ़ी अच्छा था, तुमने तो बताया भी था। तो मिलने गई थी उसके साथ, गई थी, बट क्या बट? यार मुझे लग रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी। क्या? क्या मतलब तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी? यहाँ मेरी फैमिली ने मेरी शादी करवा दी एक लड़की के साथ, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी? क्या तुम्हारी फैमिली को नहीं पता कि मेरी शादी एक लड़की के साथ हुई है? पता है तो पता है, तो फिर वो उनसे कुछ बात छुपी है क्या? तो मतलब कैसी बात कर रही है? अपना रिश्ता इस बात के लिए ख़राब कर लिया कि तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी। अरे तुम आगे तो बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। नहीं मानेगी तो मैं भी तो सपोर्ट करने के लिए खड़ी हूँ ना। हम कुछ करते हैं साथ में मिलके। यार, क्या यार? यार क्या बोल, मतलब तुम मुझे पहले समझा देती तो मैं ये ख़राब ही ना करती ना। वाह, तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम्हारा ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है। जब खुद में ही डूबे रहोगी, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? अच्छा वो छोड़, और तू बता, रूही के साथ सब कुछ ठीक हुआ? क्या ठीक हुआ? मतलब तेरा और रूही का? तो आई है ना, कितने दिन के लिए आई है? एग्ज़ाम तो अभी नहीं है, मैंने सुना। तो एग्ज़ाम के लिए आई है? हमारे एग्ज़ाम अभी कहाँ से होंगे? पूरा 1 साल है अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। अरे हाँ, वो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था। क्यों? यार मुझे नहीं रहना था ना। क्या मतलब? अच्छा पहले मुझे ये बात बता कि बात क्या हुई थी? तू बता रही थी, तूने फ़ोन पे मुझे बताया था, लेकिन मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया। अब बता तू मुझे, क्या बात हो गई थी? यार कुछ नहीं, बस एक दोस्त मिला था वहाँ पे, बस उसी को लेके थोड़ी उनको गलतफ़हमी हो गई और उन्होंने हाथ उठा दिया, रूही ने। यार मतलब कैसी लड़की है? बॉक्सर है तो ऐसा है कि हर किसी को पीटती डोलेगी। कोई बात नहीं, मैंने उनको बहुत सुना दिया था, दीदी ने भी सुना दिया था, इवन उनके भाई ने भी सुना दिया था। फिर अब तूने माफ़ किया? इतनी जल्दी कैसे माफ़ कर दूँ? वैसे क्या, नहीं मतलब मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? तुम दोनों के बीच में कुछ है क्या? नहीं, तुम दोनों के बीच मोमेंट तो वो बने थे। तो मोमेंट बनने से ऐसा थोड़ी है कि प्यार हो जाएगा। यार तुम हर किसी के साथ ऐसा कर लोगी क्या? पागल है क्या? ऐसी बकवास बात। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ, जब तुम हर किसी के साथ वो सब चीज़ कर ही नहीं सकते, तो वो चीज़ उस इंसान के साथ ही होगी ना जिसे तुम प्यार करती हो। यार ऐसी बात नहीं है, वो गलती से हो जाती थी। अच्छा ठीक है चल। वैसे जहाँ तक मुझे पता है ना, वो ज़रूर आएगी। कौन? रूही? रूही? हाँ हाँ, तुम्हें मनाने। अच्छा, और जैसे कि मैं मान ही जाऊँगी, वो छोड़। चल ठीक है, अब तू आ ही गई है तो कल से तैयार है ना? कॉलेज जा रहा है हमें। कॉलेज? हाँ, जाना नहीं है क्या? बिल्कुल जाना है। चल अभी मैं घर जा रही हूँ और तू भी सो जा, वैसे भी तो इतनी नाइट में आई है ना। किट्टू वहाँ से निकल जाती है और सिया अपने घर आती है, और देखते ही देखते उसके भी वही 7 डेज़ निकलने लग जाते हैं। सिया कॉलेज भी जाती है किट्टू के साथ, और वहाँ पे भी कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनकी पार्टनर एक लड़की ही होती है। तो जब ये सीन वो देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब रूही की याद आने लगती है। किट्टू बोलती है यार देखना कितने प्यारे कपल है। तुझे पता है, मैं और रूही निकलते थे ना, तो कोई भी हमें देखता था तो वो ऐसे ही बोलता था कि बहुत अच्छे कपल हैं, जोड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा तो तुझे याद आ रही है उसकी? नहीं मतलब मैंने कब बोला मुझे याद आ रही है? नहीं नहीं, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम्हें बहुत याद आ रही है। ऐसी भी कोई बात नहीं है वैसे। क्या? बोलो। नहीं कुछ नहीं। उसी दिन कानपुर में पिया मान गई होती है जाने के लिए
रूही के साथ। तो रूही बहुत खुश होती है, वो आनंदी को कॉल करती है और आनंदी को बोलती है यार सुनना, भाभी मान गई है, मैं उनको छोड़ के आऊँगी। भाभी को तू भी छोड़ के आ रही? अरे यार उनका भी दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। क्या मतलब? अरे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गई हैं, बहुत गुस्सा निकालती हैं भाई पे। भाई को टाइम नहीं मिल रहा है अभी, वो टाइम दे नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत गुस्सा करती है। तो मैंने सोचा 2-3 दिन अपने घर रहेंगी तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और मैं एक बात और सोच रही हूँ। क्या बात? तू भी मेरे साथ चल। क्यों? देख, अगर तू अभी मेरे साथ चलेगी तो ब्रेकअप करना है तो सामने मुंह पे करना, ऐसे कॉल पे क्यों करना? सामने से बोल कि नहीं रहना साथ में, ऐसे थोड़ी अच्छा लगेगा। बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है ना। क्या मतलब टाइम नहीं है? 2 दिन की बात है, चुपचाप चल ले, वरना वहीं आके मारूंगी। ओ हेलो, बॉक्सर है कि तू मुझे भी मारेगी क्या? हाँ मारूंगी। शाम को मैं निकल रही हूँ यहाँ से, गाड़ी लेके तेरे घर ही आऊँगी, रेडी रहना, ठीक है? ठीक है, पहले मॉम से मैं बात कर लेती हूँ। अरे तुझे जिससे बात करनी है कर ले, तो अपना बैग पैक करके तैयार रहना बस, शाम आराम से। और रूही कॉल कट कर देती है। वहाँ पिया अपना बैग पैक कर लेती है और रूही भी अपने 2-4 कपड़े रख ही लेती है अपने बैग में। वो बहुत खुश होती है, अपनी मॉम के पास जाती है। उसने अपनी मॉम से बात कर ही ली होती है कि मैं छोड़ के आ जाऊँगी उनको, 2-3 दिन रहूँगी। हाँ बेटा अच्छा है। वैसे भी मुझे लग रहा है कि तेरे और सिया के बीच में कुछ ठीक नहीं है, वरना वो ऐसे उसी दिन कैसे चाह सकती है। सही कह रहे हो आप मम्मी, बट कोई बात नहीं, मैं मना लूँगी उसको अच्छे से। बहुत समझदार है वो। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि तेरे साथ जोड़ी बहुत अच्छी है उसकी। अच्छा तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की बहू वही रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं, अच्छे से जाना। ठीक है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पिया के पापा को कॉल कर दिया जाता है कि ये ऑलमोस्ट अपने घर से निकल गए हैं, पिया और रूही आ रहे हैं पिया को छोड़ने के लिए। तो सिया के पापा अपनी वाइफ को कॉल करके बोलते हैं कि पिया आ रही है घर पे और साथ में रूही भी आ रही है छोड़ने के लिए, तो कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट कर देना। वो थोड़ी देर में पहुंचते होंगे क्योंकि काफ़ी देर के निकले हुए हैं, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। तो बोलते अच्छा आपने बताया नहीं, हम जल्दी से बना लेते हैं। पिया की मॉम जाती है श्रेया के पास कि अरे बेटा पिया आ रही है, तुम जल्दी से खाना पीने का अरेंजमेंट करो, वो थोड़ी देर में पहुँचते होंगे। तो मॉम मतलब कौन लेके आ रहा है? शायद रूही लेके आ रही है क्या? हाँ रूही आ रही थी। रूही? ठीक है, पर वो तो उसी दिन आके चले जाएगी ना। नहीं नहीं, वो अब उसकी मर्ज़ी है, वो उसी दिन जाए दूसरे दिन जाए, बट हमें तो अरेंजमेंट करना है ना खाने पीने का। तो सही बोलते ठीक है मॉम। अब वो बनाने लगती है अपनी मॉम के साथ खाना पीना, और फिर से वही दोबारा वही सीन बनाती है। वो एक पकौड़ा बनाती है, उसमें बहुत सारी मिर्ची एंटर कर देती है और उसको अच्छे से फ्राई कर लेती है। उसे स्पेशल दूसरी जगह रख देती है उठा के। हाँ मिर्ची इतनी नहीं होती, थोड़ी सी होती है जितना कि बस वो सहन कर सके। देखते ही देखते वो टाइम भी निकल जाता है और पिया और रूही आ जाते हैं सिया के घर पे। जैसे ही वो बेल बजाते हैं और दूसरी तरफ से सिया डोर खोलती है, तो सबसे पहले रूही और सिया की नज़रें एक दूसरे से टकराती है। रूही बोलती है हाय कैसी हो? हाँ वेलकम दी। आप अरे पीछे आनंदी, तुम भी आई हो? जी हाय भाभी, कैसे हो? हाँ एकदम मस्त, तुम बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। वैसे सिया पूछा मैंने था। अच्छा वैसे दिया आप जीजू के साथ क्यों नहीं लेके आई? मतलब किसी को भी लेके आ गई। तुम्हारे जीजू बहुत बिजी थे। सिया मैंने हाँ बोला था। वैसे आइए आइए। अरे आनंदी आप भी आइए। वो फुल्ली इग्नोर कर रही होती है रूही को। अब रूही को गुस्सा तो बहुत आ रही होती है, पर वो क्या करे, बेचारी कंट्रोल करके रखती है। वहाँ बैठते हैं सोफे पे सब लोग, इतने में सिया की मॉम भी आती है। अब रूही जाके उनके पैर छूती है, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं रूही को, क्योंकि रूही होती ऐसी लड़की है। ये तो आपको पहले से पता ही होगा। वैसे आनंदी तुम्हारे कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं है क्या अभी? मतलब तुम ऐसे बताया नहीं था, मॉम ने भी नहीं बताया कि तुम भी आ रही हो। अरे वो भाभी एक्चुअल में क्या है, वो मुझे सुबह ही पता चला था। ये इसने मुझे रूही ने कॉल कर दिया और मुझे बोलने धमकी देने लगी कि चलो। अरे क्या बात है, ऐसे ऐसे थोड़ी बोला जाता है। ये रूही आनंदी को बोलती है कि चुप रहना यार, मतलब तुम क्यों सबको बताई रही? मैं तेरे लिए ही बुला के लेके आई हूँ तुझे, ठीक है? हाँ वो एक्चुअल में क्या, मेरा भी मन था, वो बहुत दिन हो गए ना मैं लखनऊ नहीं घूमी, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ वैसे अच्छा है तुम आ गई, कम से कम किसी को कंपनी तो मिल जाएगी। अब ये सिया रूही को देख के बोलती है। तभी सिया की मॉम पकौड़े वगैरह लेके आ जाती हैं, उनको सर्व करती है और साथ में चाय होती है। तो
रूही सबसे पहले पकौड़ा उठाती है। वो ठीक ठाक होता है, नॉर्मल होता है, हंस हंस के सब बातें कर रहे होते हैं। पिया भी बहुत खुश होती है कि वो अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर में सिया के पापा भी आ जाते हैं। वो रूही उनके भी पैर छूती है, उनसे बोलती है कि आप ठीक हो क्या? बोलते हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, घर पर सब ठीक है? जी अंकल सब ठीक है। अच्छा बैठिए बेटा, नाश्ता कीजिए। सिया के पापा भी बैठ जाते हैं और सिया के पापा ने वही पकौड़ा हाथ में ले लिया होता है जो रूही के लिए लाया होता है। तभी सिया उस पकौड़े को हाथ से खींच लेती है कि अरे पापा आपको मना किया डॉक्टर ने, आप पकौड़े नहीं खाओगे, ये लीजिए रूही पकौड़े खाइए। अब इतने प्यार से दे रही है सिया तो रूही कैसे मना कर दी, वो भी ले ही लेती है। और जैसे ही वो पकौड़ा वो खाती है तभी आनंदी रोकती है कि देख इतने प्यार से दिया है, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है? अरे यार अब चाहे दाल में काला हो या पूरी दाल ही काली हो, खाने दे यार, होगा तो देखा जाएगा। सिया खाती है, पहला बाइट वो लेती है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, उसे मिर्ची लगती है बहुत, लेकिन वो इग्नोर मारती है। वो पूरा ही एक साथ ले जाती है। फिर उसे बहुत ज़ोर से मिर्ची लगने लग जाती है, उसकी कान है पूरे लाल हो जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। ये चीज़ आनंदी नोटिस करती है और आनंदी एकदम से हाइपर होने जा रही होती है तो तभी रूही उसे पकड़ लेती है कि नहीं कुछ नहीं बोलना तुम्हें। उसे बहुत ज़ोर से मिर्ची लग रही होती है। सिया उसे देख रही होती है, सिया के फेस पे बहुत तीखी वाली खतरनाक विलन वाली स्माइल होती है। और जब दूसरी तरफ जब पिया भी देखती है कि रूही के फेस एक्सप्रेशन बदल गए, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो बोलती क्या हो गया तुम, मतलब इतना मिर्ची तो नहीं थी पकौड़े में, तुम ठीक हो ना? तो रूही बोलती है यस भाभी मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, आप इंजॉय कीजिए पकौड़े। तो वो उतना ध्यान नहीं देती हैं क्योंकि वो बोल रही है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उस वजह से शायद एक आध मिर्ची आ गई होगी, इस वजह से ऐसा हाल हो गया। लेकिन सिया नॉन स्टॉप देखे जा रही होती है रूही को, और दूसरी तरफ रूही भी उसी की आंखों में देखती है। बट मसाले बंदी की पानी भी मांगा उसने, वो बस खाई जा रही होती है, पकौड़े खाई जा रही होती है। जब एक पॉइंट आता है सिया हार मान लेती है और वो देखती है रूही की आंखों में बस आंसू ही निकल रहे होते हैं, उसके कान, इवन उसकी जो जीभ है जब वो बाहर निकालती है वो भी इतनी लाल हो गई होती है, उसमें भी आग भर गई होती है। वो भाग के जाती है किचन में और जूस लेके आती है। सबसे पहले जूस लेके रूही को देती है। रूही मना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं है जूस की। सिया चिल्ला के बोलती है मैंने कहा ना पीछे जूस अभी के अभी। अब रूही नहीं पी रही होती तो सिया उसका मुंह पकड़ती है और उसको ज़बरदस्ती जूस पिलाने लग जाती है। अब सब लोग देखते हैं कि ये मतलब कर क्या रही है, ऐसे कौन ज़बरदस्ती करता है। और जूस कुछ उसके कपड़ों पे गिरता है, कुछ उसके मुंह में जाता है, ऑलमोस्ट पी लेती है, लेकिन तभी भी उसकी जो मिर्ची है वो शांत नहीं होती। और ये चीज़ सिया बहुत अच्छे से नोटिस कर लेती है कि अभी भी है। वो फिर से जाती है, कुछ मिठाई वगैरह रखी होती है वो लेके आती है। वो बोलती है कि खाइए इसको। अब रूही वही होती है, रूही नहीं खा रही होती है तो सिया ज़बरदस्ती मुंह में घुसा देती है। बोलती है कि जब तक मुंह चल रहा है चलाइए, समझा। वो मिठाई भी खा लेती है लेकिन फिर भी उसका नहीं हो रहा होता ठीक। फिर वो उठा के हाथ और लेके जाती है वॉशरूम में और बोलती है लीजिए और पानी से इसको साफ़ कीजिए। किसको? अपनी जीभ को। क्यों? ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया एकदम से सडन? मुझे पता है तुमने मिर्ची खाई है ना, तुम ठीक नहीं हो। अच्छा तो तुमने वो मिर्ची जानबूझ के मुझे खिलाई हो, है ना? इसलिए तुम्हें पता है कि मुझे मिर्ची से इतनी एलर्जी है कि मेरी जान भी जा सकती है। देखो तुम मैं जिस लिए लेके आई हूँ तुम वो काम करो। वैसे सिया मुझे पता नहीं था कि तुम सच में मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लग गई हो कि मेरी जान भी ले सकती हो। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अब रूही बिना कुछ किए वहाँ से निकल जाती है। वो टेरेस में जाती है, छत पे जाके इधर उधर घूम रही होती है। अब वहाँ पे भी पानी का एक नल लगा होता है, वहाँ से अपनी जीभ को साफ़ करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सिया को बहुत गिल्ट हो जाता है कि यार मतलब कुछ और कर लेती मैं, वो चीज़ क्यों करी जो उनके जान पे बनाती है। उसमें सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी किट्टू भी आ जाती है सिया के घर पे कि अरे तुम लोग, नमस्ते दी। पिया बोलती है नमस्ते, कैसी हो किट्टू? जी एकदम मस्त, आप बताओ। अच्छा तुम्हारे एग्ज़ाम थे मैंने सुना है। नहीं, किसने कहा? एग्ज़ाम तो 1 साल बाद है। क्या? तो ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो तो इसको पता होगा। अच्छा ठीक है। तो उसकी नज़र जाती है आनंदी पे, जो आनंदी वहाँ बैठी होती है। जब तक किट्टू बात कर रही होती है पिया से तब तक आनंदी उसे देखती है, लेकिन जैसे ही आनंदी पे नज़र जाती है किट्टू की, वो अपनी नज़रें हटा लेती है आनंदी वहाँ से। और ये सीन ऊपर से रूही भी देख रही होती है। रूही ऊपर से ये आवाज़ देती है कि आनंदी किट्टू तुम प्लीज़ ऊपर आओगे। हम दोनों के दोनों ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर जाके रूही बोलती है कि अब तुम मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सच में किट्टू कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम्हें लगता है ऐसा?
हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हें कोई और पसंद है या फिर तुम इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहती हो? तुम कहना क्या चाहती हो रूही? क्यों तुम्हें साफ साफ सुनाई नहीं देता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं बस एक ही शब्द बोला तुम्हें आनंदी के साथ रिश्ते में रहना पसंद नहीं है या तुम्हें कोई और पसंद आ गई है? देखो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया? ब्रेकअप मैंने नहीं किया, आनंदी ने किया है। अच्छा, तो ब्रेकअप का उसके पास रीज़न भी है करने का, तुमने उसे ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि वो ब्रेकअप ना करे। देखो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, मैंने बस इतना बोला कि मैं स्टैंड नहीं ले सकती। तो कोई लड़की विदाउट स्टैंड तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? टाइम पास के लिए, टाइम पास के लिए रिश्ता बनाया था। देखिए रूही, आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं। मैं बस इस बात का लिहाज कर रही हूँ कि आप मेरी दोस्त की पार्टनर हैं। अच्छा ठीक है, और मैं भी बस इस बात का लिहाज कर रही हूँ कि तुम मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी और तुमने जो मेरे इस दोस्त के साथ किया है ना, उस चीज़ का हर्जाना तुम्हें देना ही होगा। ओ रियली? मैंने कम से कम इतना कुछ तो नहीं किया ना उसके साथ। एटलीस्ट मैंने उसे शादी से पहले या फिर रिलेशनशिप में प्रॉपर आने से पहले क्लियर कर दिया है कि मैं स्टैंड नहीं ले सकती हूँ, तुम ब्रेकअप कर लो। ठीक है, तुम्हारी तरह तो नहीं हो ना कि किसी और के साथ देखा, गलतफहमी हो गई, 2-4 लगा दिए बिना ये जाने के सामने वाला इंसान सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, जो तुमने देखा वो सच था झूठ था। हाँ, तुम्हारी तरह तो नहीं हो ना कि हर लड़की के ऊपर जाके मुँह मार रही हो। तो रूही को बहुत गुस्सा आती है। रूही उसे मारने वाली होती है पर वो रुक जाती है, बोलती देखो मेरी बात सुनो, अभी भी मौका है, तुम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर सकते हो। मैं ठीक मैं एक्चुअली मैं ठीक कर भी लेती है ना, और मुझे पहले से पता है कि मैं इसको प्यार करती हूँ, मैं इसे दूर रह ही नहीं पाऊँगी, तो मैं ठीक कर भी लेती। लेकिन अब मैं ठीक नहीं करूँगी। जो तुम्हारे प्रवचन थे ना, जो तुमने मुझे दिए, उसमें तो जय राम जी की, जब तुम ऐसी हो सकती हो तो तुम्हारी दोस्त कैसी हो सकती है? बस अब रूही रुकती ही नहीं, वो एक बहुत ज़ोर से देती है किट्टू के, और जब वो किट्टू के मारती है तो पीछे सिया खड़ी होती है। अब सिया आती है रूही के पास में। अब वो ये नहीं जानती कि क्यों और किस लिए रूही ने किट्टू के थप्पड़ मारा। वो बिना कुछ जाने पूछे रूही के थप्पड़ मार देती है, वो भी बहुत ज़ोर से। अब रूही सिर्फ और सिर्फ सिया को देखती है। सिया के बोल वचन स्टार्ट हो जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पहले तुमने मुझे मारा है ना, और अब मेरी दोस्त को मारा है। आखिर किया क्या है हमने? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम बस हमें मारती रहती हो? क्या चाहती हो तुम हमसे? हाँ, चले क्यों नहीं जाती हो हमारी लाइफ से? जब सिया ने ये सब कुछ किया होता है उस टाइम पर रूही की आंखों में आंसू होते हैं। फिर सिया बोलती अच्छा, अब तुम्हारी आंखों में आंसू भी आते हैं? फील हुआ तुम्हें कि कितना दर्द होता है जब कोई थप्पड़ मारता है, और वो भी वो इंसान जिसे हमें एक्सपेक्ट ही नहीं होती कि ये इंसान हमें मार भी सकता है? फील हुआ तुम्हें? आनंदी बोलती है कि देखो सिया, तुम गलत सोच रही हो। अच्छा, तुम तो अपनी दोस्त का सपोर्ट दोगी ना, लेकिन तुम्हें उस इंसान का सपोर्ट लेना चाहिए जिसे तुम प्यार करती हो। तुम इस इंसान का सपोर्ट ले रही हो जो तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार रहा है। सिया, जब तुम्हें बात पूरी पता ही ना हो ना, तो तुम्हें आई थिंक बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था। तुम्हें पता है कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी? मुझे पता करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी दोस्त ने पहले से सब कुछ बता दिया है। क्या गलत किया उसने? नहीं ले पा रही है वो स्टंट, क्या हो गया फिर? हाँ, अरे हर कोई नहीं ले सकता है कि प्यार भी ना करे क्या इंसान? वो सामने से तुम्हें बोल तो रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें बस अपने झांसे में ले रखा, तुम्हारे साथ सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो 5-6 साल बाद बोले कि नहीं मैं स्टंट नहीं ले सकती, तुम ब्रेकअप कर लो, किसी और के साथ चले आओ। ये सब किया क्या? रिश्ता शुरू होने से पहले ही उसने सब क्लियर कर दिया तुम्हारे साथ। क्या गलती की उसने जो इस तरीके से इसने उसको मारा? और सिया दोनों को सुना रही होती है, आनंदी को एक तरफ और दूसरी तरफ रूही को बहुत ज़्यादा सुनाती है। उस टाइम पे बस रूही के आंसू गिर रहे होते हैं। वो कुछ नहीं सुनती और थोड़ी देर बाद वो नीचे चले जाती है, फिर से सोफे पे बैठ जाती है, और स्टिल उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं। हालांकि उसने कंट्रोल काफ़ी कर लिया होता है। पिया पूछती है कि क्या हो गया तुम इतनी शांत? सिया मानी या नहीं मानी? वो भाभी आप कितने दिन तक रहोगी? मैं अब आई हूँ तो 1 सप्ताह तो रह के जाऊँगी। ठीक है, तो मैं निकल जाती हूँ फिर। अरे अब रात हो गई है, कल निकल जाना, परसों निकल जाना। वैसे भी तुम बोल के आई थी ना कि घर पे 2 दिन के लिए रहोगी, तो 2 दिन के लिए रहो ना यार। नहीं, वो किसी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि उसको हर्ट हो, तो मैं चले जाती हूँ। और ऊपर 3 लोग खड़े होते हैं। आनंदी बहुत कोशिश करती है बोलने की, लेकिन जिया उसे बोलने ही नहीं दे रही होती। बहुत कुछ सुनाती है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें ऐसी मेरी दोस्त जैसी लड़की मिली है।
एटलीस्ट वो इतना कुछ कर तो रही है। उसने मुझे अभी भी बोला था कि वो तुम्हारे साथ रिश्ता ठीक कर लेगी, लेकिन अब अच्छा है, मैं खुद नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड उसे मिले, ठीक है। इवन तुम्हारे जैसे पार्टनर उसे मिले जो अपने दोस्त के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उसकी हर बात सुनने को तैयार है। उसके सामने उसके गर्लफ्रेंड को कोई मार रहा है और वो बस चुपचाप देख रही है। आनंदी की आंखें नीचे हो जाती हैं, उसका सर झुक जाता है और वो भी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। और रूही के पास जाके बोलती है कि यार आई एम सॉरी, कोई बात नहीं यार, तुम्हारी गलती थोड़ी है। नहीं, शायद मैंने इंसान चूज़ करने में गलती कर दी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी है। उसने सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर थोप दिया। छोड़ ना यार, क्या कर सकते हैं, हम दोनों की किस्मत इस टाइम पे इतनी कुत्ती है ना कि सॉरी फॉर काली, बट छोड़, चल ना कहीं घूमने चलते हैं बाहर, मेरा मूड ऐसे भी ठीक नहीं है। हाँ चलो। अब रूही है वो बोलती है बिया को कि भाभी हम थोड़ा टहल के आ रहे हैं बाहर, तो आप रेस्ट कीजिए, और हाँ खाना हमारे लिए मत बनवाना, हम बाहर से कुछ टेस्ट कर लेंगे, पिछली बार गए थे तो हम घूम नहीं पाए थे। अच्छा तो ठीक है ना, तुम पिया सिया को और किट्टू को भी ले जाओ। नहीं नहीं, वो बिजी हैं, उनके एग्ज़ाम है ना। अरे कहाँ, 1 साल बाद एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं, वो पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है हम निकलते हैं। वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। थोड़ी देर के बाद सिया बात करती है किट्टू से कि क्या बात हुई थी। तो किट्टू बोलते हैं कुछ बात नहीं हुई थी, बस इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगा रही थी मेरे ऊपर, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और पता नहीं क्या हुआ, मुझे थप्पड़ मार दिया। हालांकि वो प्रॉपर सच नहीं बताती कि बात क्या हुई थी। अब वो दोनों नीचे उतर के आ रहे होते हैं, फिर वो देखती है कि ना तो वहाँ आनंद दिख रही है और ना ही रूही दिख रही है, कहीं वो चले तो गए नहीं गई। तो एकदम से उधर साइड में रखा हुआ बैग देखते हैं कि नहीं गई तो नहीं है। बस उस वक्त पे सिया का जो दिल है वो थम सा जाता है, क्योंकि बुरा उसे अभी भी इस बात का नहीं लग रहा होता कि उसने रूही पे हाथ उठा दिया है। और वहाँ रूही बिल्कुल शांत होती है, बिल्कुल चुप होती है, वो किसी से इवन आनंदी से भी नहीं बोल रही होती। आनंदी भी बिल्कुल शांत रहती है, वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते। एक लखनऊ का मंदिर सा होता है, बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा। वो लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ मंदिर के सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। आनंदी बहुत चुप होती है, वो कोशिश करती है कि बार बार रूही से बात करने की, लेकिन रूही कुछ भी नहीं बोल रही होती। बोलती है यार सॉरी ना, कोई नहीं, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ और तुम ऐसी बातें मत करो। और हाँ कुछ खा लेना, तुम्हें वहाँ नहीं खाना है तो यहाँ हम कहीं खा लेंगे, ठीक है। हाँ यार ठीक है। वैसे यार मैं सच में नहीं सोच सकती थी कि सिया भाभी तुम्हें थप्पड़ मारेंगे। कोई बात नहीं, दोस्त मेरी थी, मैंने अपनी दोस्त के लिए थप्पड़ मारा, उसकी भी दोस्त थी, उसने अपनी दोस्त के लिए थप्पड़ मारा, बट उसने बात नहीं सुनी। तुम्हें तो सारी बात पता थी ना। कोई बात नहीं, आखिर वो दोस्त किस काम का, या फिर दोस्त की गलती देखे और फिर जज करे। दोस्त तो ऐसे होते हैं ना, क्या तेरे लिए गलत तो मेरे लिए भी गलत। देखते देखते रात पास करीब आते जाती है और चाँद भी ऑलमोस्ट बहुत खूबसूरत निकला होता है। और रूही सिया की निगाहें गेट पे टिकी होती हैं कि कब वो लोग आएंगे। तभी पिया बोलती है कि मम्मी उनके लिए खाना मत बनाना, वो बोल रहे थे कि वो बाहर से कुछ खा के आ जाएंगे। अरे बेटा, अरे खा लेते ना, यहाँ बाहर का क्या, ये आजकल के बच्चे भी ना जंक फूड खाए रहे बिना रह नहीं सकते। सिया बोलते कोई ना मम्मा, कुछ लोगों की आदत होती है बाहर का ठूसने की, आप बनाइए हमारे लिए, हम तो खाएंगे ना। ठीक है बेटा, मैंने तो बना ही दिया है, अब उन दोनों को भूख लगेगी तो वो लोग भी खा ही लेंगे, कोई बात नहीं। तो रूही की सिया की मम्मी अपने रूम में चले जाती है। खाना तो ऑलमोस्ट बन गया होता है, काफ़ी लेट नाइट हो गई होती है। सिया अभी भी वेट ही कर रही होती है। देखते ही देखते 11 बज जाते हैं। रूही सिया के पापा भी आ जाते हैं, बोलते कि अरे बच्चियाँ कहाँ हैं। अब वो बाहर गई थी, बोल रही थी कहीं घूम के आते हैं, अभी तक नहीं आई। तो सिया बोलती आप कॉल कर लीजिए, पूछ लीजिए पिया को। हाँ मैं कॉल करती हूँ। पिया कॉल करती है रूही के फ़ोन पे। रूही कॉल देखती है, वो फ़ोन उठा लेती है, बोलती हाँ भाभी बोलो। अरे कहाँ हो, 11 बज गए, घर नहीं आना क्या। 11 बज गए, जी भाभी हम आते हैं थोड़ी देर में। हो कहाँ। नहीं वो थोड़े पास के ही मंदिर में थे। अच्छा ये जो बड़े वाला मंदिर था। हाँ हाँ बस यहीं थे। ठीक है, थोड़ा और बैठना है या फिर आ रहे हो। आध घंटे बाद आते हैं। ठीक है तुम थोड़ा बैठे रहो, मैं फिर रखती हूँ फ़ोन। हाँ अगर खाना वाना खाना रहेगा तो आ जाना, खाना बना दिया तुम लोगों का। अरे बना तो किया था ना। कोई नहीं, मैंने बना दिया है। ठीक है भाभी। पिया कॉल कट कर देती है। अब सिया पूछती है कहाँ है वो लोग। नहीं बोल रहे थे कि पास में मंदिर है। अच्छा ये बड़े वाला मंदिर है, हाँ यही है, ठीक है।
अब सिया भी निकल जाती है और किट्टू तो पहले ही चले जाती है। सिया अकेली जाती है रात के 11 बजे, और ज़्यादा दूर नहीं होता, 2-4 घर छोड़ के ही होता है बड़ा वाला मंदिर। वो वहाँ जाके देखती है कि सीढ़ियों पे दोनों बैठे होते हैं। आनंदी ने अपना सर रूही के घुटने पर रखा होता है और रूही अपना सर ऊपर करके बैठी होती है। पता नहीं क्या ही सोच रहे, दोनों के फेस पे एक उदासी छाई हुई होती है। सिया आनंदी को बोलती है, मतलब तुम लोग हमारे गेस्ट बन के आए हो तो हमारा खून चूसोगे क्या? आनंदी उठ जाती है कि क्या मतलब भाभी? अरे रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त बाहर कौन रहता है? ये सोने का टाइम है या फिर घूमने का टाइम है? आनंदी आप बताइए। वो सॉरी भाभी, कोई बात नहीं, आप चलिए, काफ़ी लेट हो गया है। आनंदी चल जाती है, लेकिन रूही तो वहीं बैठी होती है। तो आनंदी बोलती है, चलना यार, वो बुलाने आई है। तुझे बुलाने आई थी, मुझे नहीं। फिर पीछे से सिया बोलती है कि मैं किसी को पर्टिकुलर जाके नहीं बोलूँगी कि तुम चलो, जिसको आना है वो आ जाए। अगर घर का गेट लग गया तो किसी के लिए भी नहीं खुला जाएगा, चाहे वो कितना भी खास मेहमान क्यों ना हो। अब सिया के फेस पे स्माइल होती है, वो इसलिए नहीं कि रूही के फेस पे स्माइल होती है, वो इसलिए नहीं क्योंकि सिया ने उससे बात की, वो इसलिए कि उसके टॉन्ट कितने बुरे होते हैं। रूही को अंदर ही अंदर बहुत चुभ रहे होते हैं। वो उठती है चुपचाप, आनंदी का हाथ पकड़ के चलना स्टार्ट कर देती है और अपनी गाड़ी भी ऑलमोस्ट वहीं लगा देती है। तीनों ही घर पे आ जाते हैं। अब बारी होती है सोने की। पिया तो चले जाती है अपने रूम में, फिर वो आनंदी को बोलती है कि आनंदी तुम ऐसा करना, मेरे रूम में सो जाना। तभी वहाँ से रूही बोलती है कि नहीं भाभी, वो मैं आपके रूम में सो जाती हूँ, आनंदी किसी और के पास सो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब रूही जाती है पिया के साथ उसके रूम में सोने के लिए, वहाँ चली जाती है और आनंदी चले जाती है सिया के पास, सिया के रूम में सोने के लिए। पर दोनों को ही एक अजीब सा फील हो रहा होता है। जब ऐसा रूही ने बोला होता तो सिया ने नहीं सुना होता। अब जैसे ही आनंदी जाती है बोलती है कि आप यहाँ, आप वो मैं सोने आई थी भाभी। रूही वो भाभी के पास सो रही है क्या? हाँ, वो बोल रही थी कि मैं वहाँ सो जाती हूँ और वो यहाँ सो जाएगी। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ आप आ गई, आइए सो जाइए, वैसे भी लेट काफ़ी हो गई है, हमारे यहाँ इतने बजे तक तो कोई जगता ही नहीं है, और अब देखिए 12 बजे तक, इसलिए मुझे गेस्ट पसंद नहीं है। सॉरी भाभी, हम आगे से नहीं आएंगे। नहीं नहीं, मैं आने की मना नहीं कर रही हूँ, बट इतना लेट तक जगनी अच्छी बात नहीं होती ना। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। जी, क्या हो गया, आप इतनी उदास? सब कुछ ठीक है ना? देखिए मैं मना लूँगी किट्टू को, वो मान जाएगी। नहीं भाभी, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? हाँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको? देखिए, आपको बात एक्चुअल में पता नहीं थी। उस टाइम पे ये हुआ था कि किट्टू मेरे पास आई थी, हम दोनों के बीच में वो मोमेंट भी क्रिएट हो चुका है जो एक लड़की के लिए बहुत स्पेशल होता है। अगर उन्हें ये सब कुछ करना ही था तो वो पहले ही बोल देती मुझे, क्यों मेरे इतने करीब आके फिर मुझसे दूर जाने की बोला। और मैंने ये सब हँसी नहीं बोला, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत बोला कि प्लीज़ कोई बात नहीं, अभी नहीं कर पा रहे हो अपनी फैमिली से बात, फ्यूचर में कर लेना। अगर फ्यूचर में भी बात नहीं करनी है तो हम इतना काबिल बन जाते हैं कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े उनके सपोर्ट की, हम अपना घर अलग बना के रह सकते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं, वो अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती हैं और उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। तो रूही ने बस इतना बोला कि तुम पहले ही बता देती, अगर तुम किसी और को पसंद करती हो, इसके साथ तुम्हें टाइम पास करना था, बस इतनी ही बातें हो रही थी। इस पे ही किट्टू चिल्लाने लगी कि आप मुझे क्या समझते हो, और आप पीछे से आ गई थी बस, और आपने बिना कुछ जाने समझे थप्पड़ मार दिया। हालांकि रूही की कोई भी गलती नहीं थी, वो बस समझा रही थी किट्टू को समझने में गलती हो गई, जो भी हुआ, और वो हाइपर हो गई। बट मुझे पता है कि रूही की कोई भी गलती नहीं है। अच्छा, अब मैं, कोई बात नहीं, एक बार उसने मार लिया, एक बार आपने मार लिया, अब इसे आप बराबर करके एक बार अपने रिश्ते को चांस तो देखिए। देखिए मेरी दोस्त सच में बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत साफ़ है, मैंने आपको पहले भी कहा था, तो शायद आप इतना रहते रहते समझ ही चुकी होंगी। अब प्लीज़ सो जाइए। आनंदी सो जाती है दूसरी तरफ करवट करके बैठ के एक कोने पे। सिया भी सो रही होती। अब सिया की आंखों में नींद नहीं होती, वो सब कुछ सोच रही होती है कि यार उससे गलती हो गई, उसने क्यों मार दिया, एक बार सुन लेना चाहिए था, क्यों नहीं सुनी उसने। और वहाँ दूसरी तरफ पिया तो बहुत अच्छे से सो जाती है, आफ्टर उसका घर था, लेकिन वहीं
रूही की नींद हराम हो गई होती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा होता है जब सिया ने उसे थप्पड़ मारा होता है। उसके बाद उसका रूड बिहेव, फिर वो सोचती है कि ये तो शुरुआत है, मैं भाई को बोल के आई हूँ कि मैं बना के लेके आऊँगी, तो मुझे चाहे उसके कितना भी रिक्वेस्ट करनी पड़े मैं बना के रहूँगी, कोई बात नहीं। अगर वो मुझे थप्पड़ मार देती है, इवन वो मुझे जान से भी मारने की कोशिश कर लेती है, बट मैं फिर भी उसे मनाऊँगी। यही बोलते बोलते दोनों अपने अपने रूमों में बस बैठे लेटे होते हैं, बस सो कोई भी नहीं रहा था। देखते ही देखते रात भी अपनी काली चादर छोड़ के सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ने को तैयार हो जाती है और सुबह भी हो जाती है। सुबह के 7 बजे, हाँ, रूही को आदत होती है थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने की, तो वो बाहर निकल जाती है। हाँ, बाद में आदत बनी होती है, उससे पहले नहीं होती है। कोई मुझे ये कमेंट करेगा कि वो तो लेट उठती थी। हाँ जी, लेट उठती नहीं थी, वो जानबूझ के लेट होती थी अपनी मॉम की वजह से, लेकिन वो एक्चुअल में उसे मॉर्निंग वॉक करना बहुत पसंद था। वो उठती है, अपने शूज़ पहनती है, फिर वो सोचती है आनंदी को भी उठाए, फिर वो नहीं जाती है वहाँ पे और अकेले ही बाहर निकल जाती है। तब तक सिया की मॉम भी उठ गई होती है। वो होती है कि बेटा इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? होती है नहीं आंटी, बस मैं सोच रही थी थोड़ा मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं, इधर है आस-पास है कोई गार्डन वगैरह? हाँ बेटा, 4-5 घर छोड़ के है, बहुत बड़ा गार्डन है, तुम वहाँ चले जाओ। ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच। रूही निकल जाती है सुबह घूमने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद ही सिया की आँख भी खुल जाती है। वो उठती है, फ्रेश होती है और बाहर निकल आती है। बाहर चाय के लिए बैठी होती है, उसकी मॉम उसे चाय देती होती है। देखो ना, सीखो रूही से कुछ। क्या मतलब? अब सुबह-सुबह मैं क्या सीखने जाऊँ उससे? सुबह-सुबह घूमने गई है मॉर्निंग वॉक पे, तुम भी चले जाती हो उसके साथ? अच्छा लगता है उसे? क्या सारे दिन घर ही रहती हो? क्या रूही मॉर्निंग वॉक पे? घर पर तो 8 बजे से पहले उठती नहीं है, यह मॉर्निंग वॉक पे भी जाना है? उफ़, पता नहीं अब किसको इम्प्रेस करने पे तुली हुई है। वो चाय ख़त्म ही कर रही होती है और तभी पिया भी उठ के आ जाती है और आनंदी भी आ ही जाती है बाहर। वो तीनों बैठे होते हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं और वहाँ दूसरी तरफ जो रूही होती है वो मॉर्निंग वॉक का नाम लेके सिर्फ खुली हवा के नीचे बैठने जाती है और एक बेंच पे वो बैठ के सोच रही होती है। बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। हालाँकि जैसा थप्पड़ उसने खाया है वैसा उसने मारा भी है, तो सब बराबर हो गया ना। बट अभी भी उसे बहुत बुरा लग रहा है। क्या उसे सिया का बर्ताव अच्छा नहीं लगा? जो भी है, घंटा वो इस पार्क में बैठी होती है, उसके बाद वो निकल जाती है घर पे। देखती है कि सब लोग हॉल में बैठे हुए होते हैं, कोई चाय की चुस्की ले रहा होता है, कोई बातें कर रहे होते हैं। हाँ, सिर्फ़ एक इंसान होता है जो उसकी राह देख रहा होता है। बार-बार उसकी नज़र बस उस गेट पे होती है, कब आएँगी महारानी साहिबा, और वो कोई और नहीं सिया होती है। जैसे ही वो देखती है रूही को आते हुए, वो अपनी मॉम को बोल के आती है कि मॉम वो आ गई हैं, आप चाय चढ़ा दीजिए। रूही अंदर आती है, अपने शूज़ उतारती है और हॉल में वो भी बैठ जाती है। पिया को बोलती है कि गुड मॉर्निंग भाभी। फिर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, अच्छा वैसे अच्छी बात है आप सुबह-सुबह घूमने निकल गए। हाँ, वो बस ऐसे ही मन किया। गुड, बहुत अच्छी बात है। लीजिए आपकी चाय। तो बोलती है नहीं, नहीं वो मैं चाय नहीं पीती। क्या? तुम चाय नहीं पीती? नहीं, वो मुझे दूध पीने की आदत है। ठीक है। मॉम इनके लिए दूध, हाँ बेटा ठीक है, मैं अभी दूध लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। अब सिया देख रही होती है, वाह! चाय नहीं पीती, मैंने तो पीते हुए देखा है। फिर याद करती है कि चाय पी थी। बट हाँ, उसे याद नहीं आता कि सच में उसने कभी भी उसके सामने तो चाय नहीं पी होती है। सिया दूध लेके आती है और रूही के हाथ में पकड़ा देती है। उस टाइम पे सिया उसकी आँखों में देखने की कोशिश करती है, बट रूही रूही की आँखें सिर्फ़ नीचे होती है, वो देख ही नहीं रही होती, उसने सिर्फ़ गिलास पकड़ लिया होता है। अब सिया देखती है कि क्या हो गया इसको, ये देख क्यों नहीं रही है। फिर थोड़ी देर वो लोग बातें करते हैं। उसके बाद ही रूही निकल जाती है पिया के रूम में फ़्रेश होने के लिए, क्योंकि उसका बैग भी वहीं रखा होता है। वो फ़्रेश होती है वहाँ से और फिर आनंदी के पास आती है कि तुम फ़्रेश हो जाओ, हम निकलते हैं यहाँ से। पीछे से पिया की मम्मी बोलती है कि निकलते हैं? कहाँ जा रहे हो तुम लोग बच्चे? वो आंटी वो हम चलते हैं ना, पिया भाभी को छोड़ने आए थे, पर मुझे तो पिया के पापा ने बोला तुम 2 दिन के लिए रुकोगे। नहीं वो एक्चुअली में हमें अर्जेंट काम आ गया कॉलेज में, बहुत कोई असाइनमेंट बनने वाला है। अरे बच्चा, तो सॉरी, अगली बार रुकते हैं ना आंटी, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, कब निकलोगे? हम तुम्हारे लिए खाना वाना बना देते हैं। अरे उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इतनी सुबह भूख नहीं लगती है। अब पीछे से सिया सुनती है, सिया आती है कि क्या बात है? अब आनंदी बोलती है नहीं नहीं भाभी कुछ बात नहीं है, ये कहाँ जाने की बात हो रही है? अब वो हम घर जा रहे हैं। अच्छा, कौन जा रहा है घर?
हाँ, मैं और रूही। वो रूही की तरफ देखती है और रूही का हाथ पकड़ के फिर से वैसे ही रूम में लेके जाती है जैसे रूम में एक टाइम पे रूही भी लेके गई होती है। सो गाइज़, आज की स्टोरी हम यहीं स्टॉप करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्यों सिया रूही का हाथ पकड़ के लेके गई होती है उस रूम में? क्या वो माफ़ करेगी रूही को, और क्या रूही पहले की तरह हो पाएगी हंसमुख, या फिर बेचारी मायूस होकर अकेले ही जाना पड़ेगा उसको कानपुर? ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी एक रिश्ता ऐसा भी तुमसे है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक और कमेंट भी किया करो। थैंक यू।